तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा कि किले को एक इमॉर्टल वॉरशिप टोकन मिल गया था जो कि एक बहुत ही स्पेशल ट्रेजर था और उसको हासिल करने के लिए किले के पीछे बहुत सारे लोग पड़ गया था। तो अब हमें इस एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है क्रॉफ्स माउंटेन पर कहीं पे एक जोरदार धमाका होता है, जिसके बाद वहाँ पर जंगल में हमें किले और सेकंड ब्रदर को दिखाया जाता है। सेकंड ब्रदर बोलता है आखिरकार हम लोग वहाँ से बाहर आ ही गए। किले सेकंड ब्रदर को डोंगबा को देते हुए बोलता है किस्मत से हम दोनों को डोंगबा ने रास्ता दिखाया, वरना हम सचमुच उस गुफा के अंदर फंस जाते। ये बोलने के बाद वो दोनों यहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी उन दोनों के पीछे एक बंदा आकर बोलता है रुक जाओ, आखिरकार सामने कौन है। किनले उस बंदे के तरफ घूमकर पहले थोड़ा खांसता है और फिर उस बंदे को बोलता है घोस्ट मास्टर के सामने आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चिल्लाने की। पहले तो वो बंदा किले को देखकर चौंकते हुए बोलता है ले, और फिर अपने आप को रोकते हुए बोलता है मेरा नाम हान जियांग है और मैं हिडन ड्रैगन माउंटेन से हूँ, मैं घोस्ट मास्टर को ग्रीट करता हूँ। किनले बोलता है हान जियांग आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बंदा बोलता है घोस्ट मास्टर क्रॉफ्स माउंटेन पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था और इसके बारे में जब घोस्ट एल्डर को पता चला तब उन्होंने अपने डिसाइबलों को इस चीज के बारे में सच्चाई पता लगाने के लिए भेज दिया। किनले बोलता है हाँ मैं भी यहाँ पर इसी बारे में चेक करने के लिए आया हूँ, चलो इस जगह को मेरे लिए छोड़ दो और अपना काम करो। हान जियांग बोलता है जब घोस्ट एल्डर ने सभी को बुलाया तब आप वहाँ पर नहीं आए। जब हमें पहाड़ को जांच करने का आदेश दिया गया तब हमसे ये कहा गया कि अगर हम आपसे मिले तो हम आपको ये कहे कि आप ना जाएं। जो सुनने के बाद किनले अपने मन में सोचते हुए बोलता है बाई में मुझे ढूंढ रही है, अभी तो सिर्फ 2 घंटे से भी कम समय हुआ है। तभी किनले बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और फिर घूमते हुए तेजी के साथ हान जियांग को एक बहुत ही जोरदार लात मार देता है। ये देखकर सेकंड ब्रदर भी थोड़ा हैरान हो जाता है। हान जियांग लात खाने के बाद घायल होकर पीछे को चला जाता है और किनले उससे पूछता है आखिरकार बाई मई को इसके बारे में कैसे पता चला। हान जियांग बोलता है ये जूरोंग था, वो क्रॉप्स की वजह से इन्फेक्टेड था और मरने से पहले घोस्ट एल्डर को वो मिल गया। किनले हैरानी के साथ अपने मन में सोचते हुए बोलता है क्या ये वही निकला। जियांग जुई उसे मारने में नाकामयाब हो गया, हालात बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस बात का कोई भी गारंटी नहीं है कि रुई इमॉर्टल अलायंस इमॉर्टल वॉरशिप से हुए इतने बड़े हंगामे को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करेगा। फिर वो तुरंत ही सेकंड ब्रदर को चिल्लाते हुए बोलता है सेकंड ब्रदर अब डोंगबा को यहाँ से लेकर तुरंत ही चले जाइए, हम एक्सपोज हो गए हैं, बाई मई के लिए हमें पकड़ने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। सेकंड ब्रदर बोलता है क्या। किनले बोलता है अगर आप और हिचकिचाते हैं तो फिर हम यहीं पर मारे जाएंगे, आप तुरंत ही तेज के साथ नॉर्थ की ओर निकल जाइए, वहाँ पर कोईहोंग वैली नाम का एक जगह है, मैं बाद में आपसे वहीं पर मिलूंगा। सेकंड ब्रदर तुरंत ही वहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रुका तो फिर तुम्हारे लिए मैं सिर्फ बोझ ही बनूंगा, लिटिल ले अपना ध्यान रखना। ये बोलने के बाद सेकंड ब्रदर यहाँ से चला जाता है और फिर किले हान जियांग को देखते हुए बोलता है सेकंड ब्रदर यहाँ से जा चुका है, अब अगला मुझे इसे संभालना होगा। वो किले के इरादों को समझ जाता है और घबराते हुए बोलता है वे लुओ मैं तो बस ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। किले उसके बातें सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराता है और फिर शायद से उसको वहीं पर जान से मार देता है, क्योंकि इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें बाई मई को दिखाया जाता है जिसके पास एक बंदा आकर बोलता है घोस्ट एल्डर रिपोर्टिंग, फेलुओ को सामने देखा गया है, उसने हिडन ड्रैगन माउंटेन के हान जियांग को मार डाला और वो तेजी के साथ वेस्ट की तरफ जा रहा है। ये सुनने के बाद बाई मई बोलती है कितना बेरहम बच्चा है, भले ही वो जितने तेजी से भाग सके भागे लेकिन इसके बावजूद वो मेरे हाथ से बचकर नहीं जा पाएगा। फिर वो तेजी के साथ किले के पीछे जाते हुए उस बंदे को बोलती है हर जगह डिमोन बाइंडिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का ऑर्डर दो, फेलुओ को फंसाने के बाद तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उसकी ध्यान रख लूंगी। ये बोलने के बाद वो हाँ बोलकर तुरंत यहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि बाई मई को कुछ महसूस होता है और वो उसे महसूस करने के बाद बोलती है मैंने इसे महसूस किया, डिमोन बाइंडिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका है जिसका लोकेशन वेस्ट में टोन फॉरेस्ट के बीच में है। जिसके बाद वो तुरंत ही उस जगह के लिए निकल जाता है और हमें वहाँ पर किले को दिखाया जाता है जो कि लेई फैंग के रूप लेकर वहाँ से भाग रहा था और तभी वहाँ पर बाई मई आते हुए बोलती है फेल वो तुम बचकर नहीं भाग सकते, एक अच्छा बच्चा बनो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। लेकिन वो वहाँ पर किले के इस रूप को देखकर हैरान हो जाती है और अपने मन में बोलती है ये इंसान ये तो फेलुओ नहीं है। और फिर वो किनले से पूछती है आखिरकार तुम कौन हो। किनले बोलता है सीनियर इस जूनियर का नाम किनले है और मैं एक लूज कल्टिवेटर हूँ यानी कि राइटिस कल्टिवेटर हूँ। बाई मई बोलती है राइटिस कल्टिवेटर, लेकिन आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों हो। किनले
किनले बताता है, मैं इसे सीनियर से बिल्कुल भी नहीं छुपाऊंगा। मैं यहाँ पर उस गोल्डन लाइट को देखकर आया हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक अच्छा ट्रैकर हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बात बस इतनी सी है कि मैं अपने ही आंखों से अंधा हो गया था, लेकिन अब जबकि सीनियर यहाँ पर है तो मैं इसके बारे में सोचने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करूँगा। बाइमी बोलती है, जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा तुम अजीब ढंग से यहाँ पर अपेयर हो गए। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? किनले अपने मन में सोचते हुए बोलता है, जैसा कि उम्मीद था। बाइमी इतना भी ज्यादा बेवकूफ नहीं है। और तभी वहाँ पर एल्केमिस्ट होंगईवन आते हुए बोलता है, अरे क्या वो दाओइस्ट किन है? किनले उस आवाज को सुनकर बोलता है, ये आवाज क्या ये एल्केमिस्ट होंगईवन है? बाइमी बोलती है, होंगईवन आखिरकार तुम यहाँ पर इन्वॉल्व होने के लिए क्यों आए हो? होंगईवन बोलता है, जब मैंने सुना कि ऑर्डर जारी हो गया है तब मैं बिल्कुल भी शांत नहीं बैठ सका। मैं इसके लिए लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस इसे देखना चाहता हूँ। वैसे दाओइस्ट किन आखिरकार आप यहाँ पर क्यों हैं? किनले बोलता है, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रहा है कि मैं इन माउंटेन के अंदर सिर्फ गोल्डन लाइट को देखने के लिए आया हूँ। हालांकि यहाँ पर आने का मेरा कोई भी मतलब नहीं था। होंगईवन किनले से पूछता है, दाओइस्ट किन क्या आपने देखा कि अभी फेलुओ किस तरफ गया है? किनले बोलता है, तुम्हारा मतलब पोनीटेल वाले लड़के से है? उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वेस्ट के ओर जा रहा हो। फिर किनले आगे बोलता है, ये अफसोस की बात है कि मेरा इमॉर्टल वॉरशिप ऑर्डर से कोई भी लेना देना नहीं है, तो मैं इसीलिए दोनों सीनियर से अलविदा कहना चाहता हूँ। ये बोलने के बाद किनले तुरंत यहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद बाइमी बोलती है, ये फेलियो तो मेरे नजरों से बचकर निकलने में कामयाब हो गया। वो सचमुच बहुत ही ज्यादा खास है। होंगईवन बोलता है, परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलिए चलकर वेस्ट की तरफ जांच करते हैं। बाइमी भी बोलती है, ठीक है चलो। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें इयुनझुओ के साउथ एंड बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें शुइजिंग और उसके साथ उन दोनों को भी दिखाया जाता है। वहाँ पर शुइजिंग बाइमी को बोलती है, अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो फिर हम इयुनझुओ को छोड़ देंगे। बाइमी तुम तो बहुत ही ज्यादा काबिल हो, तो फिर तुम फेलुओ को अपने हाथों से बचकर कैसे जाने दे सकती हो? बाइमी बोलती है, रुई इमॉर्टल अलायंस के बारे में क्या? अगर तुम फेलुओ को खुद पकड़ सकते थे तो फिर तुम्हें मेरे साथ यहाँ तक मेरे पीछे पीछे क्यों आना पड़ा? शुइजिंग तुम भी तो बिल्कुल बुरे नहीं हो। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तुमने हमारा पीछा किया। मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि आखिरकार तुमने हमारे 10 इन माउंटेन पर कितने सारे जासूसों को लगाया। ये सुनकर शुइजिंग चिल्लाते हुए बोलती है, बाइमी क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? होंगईवन उन दोनों के बीच में आते हुए बोलता है, आप दोनों आपस में बहस करना बंद कीजिए। अब जबकि इमॉर्टल वॉरशिप ऑर्डर सामने आया है तो फिर क्यों ना हम सभी अपने पुराने दुश्मनी को भुला देते हैं और एकजुट हो जाते हैं। जब हमें पता चल जाएगा कि फेलुओ कहाँ पर है तो फिर चाहे तो उसके बाद आप दोनों आपस में अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। ये सुनने के बाद बाइमी शुइजिंग को छोड़कर होंगईवन से पूछती है, होंगईवन तो क्या तुम्हारे पास कोई सुराग है? होंगईवन बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इस रास्ते में आपके और दाओइस्ट किन के अलावा और किसी को भी नहीं देखा है, लेकिन अगर इसके बारे में अच्छे से देखा जाए तो फिर आखिरकार दाओइस्ट किन के ओरिजिन क्या है? बाइमी बोलती है, उसका ओरिजिन क्या है? क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है? होंगईवन बोलता है, नहीं, मैं सच में उसके साथ ज्यादा परिचित नहीं हूँ। अभी कुछ दिन पहले वो मेरे पास एक पील को मांगने के लिए आया था और तभी वो अचानक बोलता है, अरे हाँ ये तो सही है, जहाँ तक मुझे याद है उसके पास एक होली लोटस फ्लावर था। जो सुनने के बाद वो तुरंत ही शुइजिंग से पूछती है, शुइजिंग क्या तुमने उसे होली लोटस फ्लावर दिया था? शुइजिंग बोलती है, नहीं, मैं तो इस इंसान को जानती तक नहीं, तो फिर आखिरकार मैं उसको होली लोटस फ्लावर क्यों दूंगी? फिर वो लिंकिंग के बारे में सोचते हुए बोलती है, आज से कुछ महीने पहले मेरे जियांगयू हॉल से एक होली लोटस फ्लावर गायब हो गया था, लेकिन वो तो वे लिंकिंग के द्वारा चुराया गया था, तो फिर आखिरकार वो चीज इस किनले के पास कैसे आया? फिर वो होंगईवन से पूछती है, होंगईवन आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? होंगईवन बोलता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लिंगनान मार्केट से जियांग फैमिली भी एक बार मुझसे पिल मांगने के लिए गया था और वो भी किनले जैसा ही सोल प्यूरिफिकेशन पिल को चाहता था, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि जियांग फैमिली ने किसी को ये कहने के लिए भेजा था कि होली लोटस फ्लावर को उनसे घोस्ट इन माउंटेन ने छीन लिया है। शुइजिंग बोलता है, घोस्ट इन माउंटेन क्या तुम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हो? होंगईवन बोलता है, कोई भी गलती नहीं है, जियांग फैमिली के हेड ने ये साफ तौर पर कहा था कि उन्हें ये बात अच्छी तरीके से याद है। ये सच में घोस्ट इन माउंटेन के व्हाइट बोन केव के लोग थे जिन्होंने ये काम किया। शुइजिंग बोलती है, अब जबकि 10 इन माउंटेन इस पर शामिल है तो फिर बाइमी उस वक्त
व्हाइट बोन केप के केप मास्टर कौन था। बाई मेई हैरानी के साथ बोलती है ये तो फेलुओ ही था। अरे नहीं, जिस किनले से हम अभी मिले थे हो सकता है कि वही फेलुओ हो। शुइजिंग बोलती है आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। बाई मेई बोलती है क्या तुम्हें हमारी पिछली लड़ाई याद है। कुछ लोगों ने कहा था कि उन्होंने वही लिंकिंग को हमारे घोस्टकिन माउंटेन की तरफ जाते हुए देखा। इन जो में साउथर्न बॉर्डर के कई सारे खजाने की चोरी हुई। मुझे उस पर संदेह है, शायद से फेलुओ भेज बदलने की टेक्निक जानता है और मेरे हिसाब से ये सारा का सारा काम फेलुओ का ही किया धरा था। शुइजिंग पूछती है तो फिर क्या उसका पर्पस पहले से ही इन खजाने को चुराना था। बाई मेई बोलती है बेवकूफ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार उसका पर्पस क्या है, लेकिन इमोर्टल वर्शिप ऑर्डर अभी भी उसके पास है। होंग इवन बोलता है हाँ, ये इंसान अपना भेष बदलने में माहिर है। इस बार वो यहाँ से भाग गया और अब अगली बार उसे ढूंढ निकलना घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। शुइजिंग बोलती है बहुत अच्छे फेलुओ, यूनझो में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। तुमने मेरे तालाब को तबाह कर दिया और होली लोटस फ्लावर को बर्बाद कर दिया। ये बदला, ये नफरत, ये बिल्कुल भी शांत नहीं होगी। मैं यूनझो कल्टीवेशन के दुनिया में इसे ढूंढने के लिए सभी कल्टीवेटरों को एक स्लेइंग डीमन पोस्ट भेजूंगी, यानी कि वो किनले को किसी भी हालत में जान से मारने के लिए एक किल ऑर्डर जारी करेगा। और ये देखने के बाद बाई मेई अपने मन में बोलती है शुइजिंग सच में किनले को किसी भी कीमत पर जान से मारना चाहती है। और फिर वो शुइजिंग को बोलती है इस इंसान के हाथ में इमोर्टल वर्शिप ऑर्डर है, चाहे तुम कुछ भी देने के लिए तैयार क्यों ना हो जाओ, लेकिन ये फिर भी उसका बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। शुइजिंग बोलती है तो फिर ठीक है, अगर वो मारा जाता है तो फिर मुझे इमोर्टल वर्शिप ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, चाहे वो किनले हो या फिर फेलुओ। मैं चाहती हूँ कि उसने जो किया उसे उसका सजा मिले और वो मारा जाए। ये सुनने के बाद बाई मेई हल्का सा स्माइल देती है, जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है कि डीमन स्लेइंग पोस्ट जारी होने के बाद एक बार फिर से यूनझो कल्टीवेशन वर्ल्ड में उथल पुथल मच गया। ये मामला बहुत ही तेजी के साथ फैलने लगा और साउथर्न बॉर्डर पर ये एक बहुत ही बड़ा लहर जैसा बन गया। हर कोई किसी भी हालत में फेलुओ के सर को पाना चाहता है। इससे न सिर्फ वो इमोर्टल वर्शिप ऑर्डर को हासिल कर सकता है बल्कि शुइजिंग से रिवॉर्ड भी हासिल कर सकता है। ये सचमुच एक बहुत ही बड़ा फायदा है। डीमन स्लेइंग पोस्ट ने साउथर्न रियलम में जानलेवा तूफान मचा दिया। किनले जो इन सारे चीजों का जड़ था, भागने के बाद अपने पूरे दिल से कल्टीवेशन करने लगा। उसने सबसे पहले अपने कल्टीवेशन में इम्प्रूव करने का डिसीजन लिया, क्योंकि आखिरकार इस कल्टीवेशन के दुनिया में बेफिक्र होकर जिंदा रहने का सिर्फ एक ही जरिया है और वो है सबसे ज्यादा ताकतवर बनना। इसके बाद हमें यूनझो के नॉर्थ में एक जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पर कि किनले अपना कल्टीवेशन कर रहा था और वो वहाँ पर ब्रेक थ्रू करते हुए डानियंग रियलम के पीक पर पहुँच जाता है। वो अपने मन में बोलता है आखिरकार मैं डानियंग रियलम के पीक पर पहुँच चुका हूँ। ऐसा लगता है कि अब मैं बहुत जल्दी इंगफू रियलम पर पहुँच जाऊंगा। तभी उसके पास सेकंड ब्रदर आते हुए बोलता है लिटिल ले, क्या तुम इंगफू रियलम पर ब्रेक थ्रू करने वाले हो। किनले बोलता है ये कहना आसान है, लेकिन इंगफू रियलम को ब्रेक थ्रू करना आखिरकार इतना आसान कैसे हो सकता है। सेकंड ब्रदर, क्या आपने कभी ड्रैगन टाइगर यंग पील के बारे में सुना है। सेकंड ब्रदर बोलता है हाँ बिल्कुल, ये शरीर के ताकत को बढ़ाने में मदद करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट पील है। लेकिन आखिरकार तुम ये क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई इस तरह के खजाने हैं। किनले अपने सेकंड ब्रदर को बोलता है क्या आपको अभी शांगीवन शहर के यानझुओ याद है। ये ड्रैगन टाइगर कल्टीवेशन पील की रेसिपी उसके खजाने में था। सेकंड ब्रदर बोलता है सिर्फ एक रेसिपी, कहीं तुम यहाँ से बाहर जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो। अभी तो आधे महीने से भी कम समय हुआ है। शुइजिंग की डीमन स्लेइंग पोस्ट चारों तरफ आग की तरफ फैल गया है। अगर तुम बाहर गए तो फिर ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इससे तुम्हारे जान का भी खतरा हो सकता है। किनले बोलता है सेकंड ब्रदर आपको मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाई मेई मुझे इतने आसानी से नहीं ढूंढ पाएगी। मत भूलिए कि मैं बोन चेंजिंग टेक्निक को जानता हूँ। मैं आसानी से किसी के भी रूप और उसके ऑरा में बदल सकता हूँ। अपना ध्यान रखिएगा, मैं चलता हूँ। ये बोलकर किनले उड़कर जाने लगता है और सेकंड ब्रदर पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है ठीक है, लेकिन लेई फेंग और किनले दोनों का ही चेहरा सबके सामने आ चुका है। बेहतर होगा कि तुम उन दोनों के चेहरे को इस्तेमाल करना बंद कर दो। किनले ठीक है बोलकर यहाँ से चला जाता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सबसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।